नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे होंगे। क्लास नंबर 9 है आप लोगों के आगे। करंट अफेयर्स जैसा हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे। ये टोटली डेडिकेटेड है यूपीपीसीएस की इन दो परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसीएस बोल लीजिए या यूपीएससी बोल लीजिए। एक तो जो 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम लगा है और 17 मार्च को जो संभावित परीक्षा है आपकी पीसीएस 2024 को लेके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस 2024 को लेके एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जल्द ही इसकी पे आएगा, जिसमें कि कई फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा कि अगर आपका मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है, चाहे वो आरओ हो चाहे वो पीसीएस हो, तो उसमें आपको अपने आखिरी के 2-2.5 महीने किस तरीके से शिफ्ट करने हैं या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, है ना। प्रीलिम मोड कैसे एक्टिवेट करना होता है, और यकीन मानिए बड़ा काम करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था जितना बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला कि एक सेलेक्टेड पर्सन थे, 7 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था और 8वीं बार में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। सोचिए कितनी बड़ी बाधा रहा होगा उनके लिए प्रीलिम्स। जिस व्यक्ति का सीधे उनको डिप्टी कलेक्टर मिला था इनफैक्ट, और उनका 7 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था और 8वीं बार में सीधे उनको सिलेक्शन हुआ। तो कई बार ना प्रीलिम्स बहुत बड़ी बाधा बन के रह जाती है, बहुत टैलेंटेड लोगों के भी। तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या कुछ कंटेंट देखना होता है, क्या कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसमें फोकस करिएगा। वो वीडियो आरओ वाले ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि क्वेश्चन सीधे डिस्कशन मोड में मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, और वो क्वेश्चन हम एक तो ना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। और वो क्लिप जो पिक्चर्स हैं जो नोट्स की, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। लगभग मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आने वाला, जितना मैं करा दूंगा करंट अफेयर आपको आरओ की परीक्षा से पहले, तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा। ईवीएस बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट साइंस के करीब करीब 1000 क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। वो क्वेश्चन के लिए मास्टर वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें से अगर आप वो वीडियो चलते फिरते भी देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका एनवायरमेंट का और साइंस का सेक्शन पूरा हो जाएगा। चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और मैं बार बार यूनेस्को वाले को करा रहा हूँ, यूनेस्को की बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं। यूनेस्को का एक और क्वेश्चन हर वीडियो में मैं यूनेस्को का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, सो दैट कि आपको अलग अलग चीज़ें कन्फर्मेशन में जा सकें, है ना। तो यूनेस्को का आज क्या है, इंटैंगिबल सिटीज़ की या कल्चर की लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, मतलब अमूर्त चीज़ें। ये थोड़ा सा इसमें डिलीट होने में प्रॉब्लम ले रही है, मुझे लग रहा है चीज़ें इरेज होने में। हाँ, अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत किसे बोलते हैं, मतलब जो बिल्कुल से ही नष्ट नहीं हो सके, है ना। एक ऐसा चीज जो मतलब फिजिकली रूप से एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो हेरिटेज के रूप में है। तो इसमें कई बार ना आर्ट आती हैं या कोई स्टाइल के फोक सॉन्ग आ जाते हैं, डांस स्टाइल आ जाते हैं। तो इसी में इस बार यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में भारत के एक राज्य का बहुत खास जो डांस है वो शामिल होता है, गरबा नृत्य। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि गरबा कहाँ का परंपरागत नृत्य है, गुजरात का। अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, वैसे पता होना चाहिए। इस स्तर पर अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। गरबा जो डांस गुजरात का है, उसको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पिछली वीडियो मैंने किया था कि हमारे 6 स्थानों को साउथ पैसिफिक एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है अभी, है ना, हेक्टर साइट्स को, वो इंपॉर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस को देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा है और क्या पता क्वेश्चन निकल के आ जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पता है जो संडे को ना हम लाइव सेशन लेने की कोशिश करेंगे, लाइव में ज़्यादा मजा आएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? आयुष्मान कार्ड, आपको पता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार है उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उसको आयुष्मान स्कीम बोला गया है, और इसके लिए जो कार्ड बना उसे आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। ये क्लियर होगा। अभी ये इसको और स्ट्रेंथन किया गया है, इसको आभा कार्ड भी बना दिया गया है। आधार कार्ड की तरह ही आयुष्मान कार्ड बन रहा है ना, जो परमानेंट नंबर दिया जाएगा सबको, और इसमें देश भर में मुफ्त इलाज होने की प्रक्रिया के तहत ही कार्य करता है। अब इसमें ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? अब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। पता करना हो, गूगल पे चेक कीजिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बता देगा आपके पास में कितने कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं इसको हमें बहुत ही माइन्यूटली फॉलो करना है। और अच्छा देखिए, अभी वर्तमान में ना जो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी स्टेट्स की ऐड आती है, तो इसमें यूपी गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ऐड आए
उसको अच्छे से पढ़िएगा। पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ के उसमें कुछ बिंदु लिखते हैं, तो वो उनके लैंडमार्क बिंदु होते हैं उस पॉइंट के कि हमने ये किया, वो वहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूँ ये सारी चीज़ें, तो वो नोट करने की बड़ी सही चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ना इकट्ठे, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा होता है वो, तो वहाँ से चीज़ें सीधे सीधे हमें समझ में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है दिव्य कीर्ति सिंह, ये चर्चा में है, कौन है ये? फीमेल है पहली बात, तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरी बात, घुड़सवारी से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स इक्विटेरियंस, या मैं इसका नाम नहीं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें एक और इनको सम्मान कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इस साल भारत का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमारे लिए फेवरेट हो जाते हैं। ये कौन सा है? स्टेट इलेक्शन आइकन, स्टेट इलेक्शन आइकन। एक बच्चे ने बोला था सर आपकी राइटिंग ना थोड़ी गंदी होती है। बिल्कुल, बिकॉज मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं वो सारी चीज़ें बोलता हूँ, तो मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ कि हम इतने तो परिपक्व हैं कि जो बोलने वाली चीज़ों को लिख लें, और फिर लिखना भी नहीं है तो मैं लास्ट में इसकी क्लिप तो आपको स्नैप खींच के डाल ही देता हूँ ग्रुप में, तो उससे काम कर लीजिए। लेकिन जितना बढ़िया आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना, उसका मुकाबला नहीं है। मैं तो अपने लिए याद कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे ही कर लूँगा तो भी काम चल जाएगा। इसको चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। 9वां समिट हुआ था, 9th समिट था ये कोस्ट गार्ड का, कोस्ट गार्ड कमांडर समिट। कहाँ आयोजित किया गया है? समिट कह लीजिए या सम्मेलन कह लीजिए, दिल्ली में। तो ये जो डिफेंस से रिलेटेड हमारे समिट हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड हमारे समिट हैं, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तटरक्षक कमांडर की जो सम्मेलन हुआ है कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस कहाँ हुई है? थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, अभी बताइए। और इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये किसी दूसरे देश में हुई है, थाईलैंड में। थाईलैंड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो बीएचयू से अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो बीएचयू तो पेपर में इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, है ना। अब बीएचयू में क्या हुआ है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक काम हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन कि क्वांटम एनर्जी को लेके वहाँ कई काम किए गए हैं। तो ये इनिशिएटिव कहाँ लिया गया था? बीएचयू में। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्वांटम डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्निक कहाँ डेवलप की गई है? क्वांटम डेडिकेटेड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी बेहतर हो जाए और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूँ, हाइड्रोजन टेक्निक, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक कहाँ ये डेवलप की गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। जल इतिहास उत्सव 2024 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर जल पहुंचाना है पाइप से, है ना। भारत सरकार का लक्ष्य है ये। 2019 में इसको बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय का ये प्रोग्राम था। जल उत्सव महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है बच्चे? ये आयोजित किया गया है दिल्ली में। प्लीज इसे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडियन आर्मी के लिए वर्टिकल विंड टनल कहाँ तैयार की गई है? टनल से रिलेटेड है तो सिलक्यारा वाला इनिशिएटिव आपको इंसिडेंस ध्यान रहेगा जो दुर्घटना हो गई थी। अभी हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है बकलोह, यहाँ कई सारे युद्धाभ्यास भी होते हैं बकलोह में। यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए वर्टिकल विंड टनल बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो रहा है। कितने लोग लाइव सेशन के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कल से लाइव सेशन करंट के लिए शुरू करूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त मजा आएगा और अच्छा इंटरेक्शन होगा। इसके साथ साथ बता दूं कि टीचिंग रिलेटेड जो एग्जाम है उस पर लेक्चर्स आ रहे हैं दूसरे चैनल पे, एम विद राकेश 2.0 जो है, जिसको हम नेक्स्ट टीचर के नाम से भी जानते थे। उसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं उसको टैग कर दूंगा अभी ना। और DSSB
और यूपी के एग्जाम को भी फोकस वहाँ किया जाएगा, खासतौर से यूपी के जो सुपर टेट या एलटी ग्रेड की परीक्षाएं और डीएसएसबी की जो परीक्षा आ रही हैं, टीजीटी सोशल साइंस प्राइमरी का और पीजीटीज की पोस्ट के लिए, तो वहाँ अलर्ट रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ जिले का गांव है घोरेड़ो, घोरेड़ो है, यस घोरडो, घोरडो सॉरी, ये क्या है ये। अब हम जाते हैं संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन संगठन की एक संस्था है, एक विंग है, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। ठीक है, इसके रैंकिंग में जो ये गांव है, बेस्ट टूरिस्ट विलेज का इसको दर्जा मिला है दुनिया में, बेस्ट टूरिस्ट विलेज, उत्कृष्ट गांव है, उत्कृष्ट ग्राम पर्यटन के लिहाज से घोषित किया गया है UNWTO के द्वारा। ये वो WTO नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाला बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे अपने हिसाब से। नेक्स्ट है, काजू खाते होंगे आप लोग, बढ़िया बात है, काजू खाने चाहिए, काजू लेकिन ज़्यादा नहीं खाने चाहिए बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। तो काजू भारत में खूब मिलता है। इसका GI टैग किस स्टेट को मिला है? गोवा को, गोवा को इसका GI टैग मिल गया भाई। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन तमिलनाडु में भी होता है। ठीक है, तो ये कई जगह भारत, महाराष्ट्र में भी होता है। तो इसका वास्तविक मतलब ओरिजिनेट कहाँ से इसका होता है, ये गोवा, याद रखिएगा, क्योंकि इस साल बहुत सारे GI टैग मिले हैं। उत्तराखंड को इस बार सर्वाधिक GI टैग मिले हैं, वो भी ध्यान देना है आपको। और काजू एक फेमस ड्राई फ्रूट है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया अभी हाल ही में, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है हाल ही में? फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद। करंट का कोई पोर्शन नहीं छूटेगा, आप बस 20 लेक्चर हो जाने दीजिए, फिर कोई मैगजीन उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रैंकिंग है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 40। मैं मिलिट्री का और रैंकिंग का तो अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता दूँ, ग्लोबल इनोवेशन में, नवाचार मतलब नया नया चीज़ आविष्कार करने में, नए कार्य करने में इंडिया को रैंक मिला है 40वां। इसी के आसपास हम रहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग कितने पे हैं? 40वें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था PM ने, वो कहाँ से शुरू हुआ ये बताना हम लोगों को। विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है? विकसित संकल्प यात्रा, इसको कहाँ से PM मोदी ने शुरू किया है? जल्दी बता दीजिएगा। उड़ीसा से, ध्यान दीजिएगा इसको, कहाँ से? उड़ीसा। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, पर्यावरण को लेकर ना भारत सरकार की कमिटमेंट बहुत है। ये हमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की जो बैठक हुई अभी दुबई में, उसमें भी बैठकों में देखने का मौका मिल गया कि भारत कितना सीरियस है ग्रीन एनर्जी के डेवलपमेंट और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने को। इसी के तहत भारत की एक संस्था है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक, अब इसको IGBC भी बोलते हैं। इसने ना ये बिल्डिंग्स जो बनती हैं उसमें ग्रीन एनर्जी का ही प्रयोग हो या कार्बन एमिशन रिड्यूस हो, इसके लिए पैमाने बनाए हैं, मानक बनाए हैं। तो उसके लिए कि इन्होंने एक कह सकते हैं कि रेटिंग दी है। उन बिल्डिंगों को नेस्ट बोला जाएगा जो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मानकों का नेतृत्व करेंगे, नेस्ट रेटिंग। तो क्वेश्चन आएगा कि नेस्ट रेटिंग क्या है, किस लिए दी जाती है? उन बिल्डिंगों या उन प्रोजेक्ट्स को दी जाएगी जो कार्बन एमिशन को कम रखेंगे, रिड्यूस रखेंगे और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे इस कंस्ट्रक्शन के दौरान। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे क्वेश्चन गारंटी से आने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली बस कहाँ शुरू हुई है? इसका इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? हमारे जो अर्बन मिनिस्टर हैं श्री हरदीप पुरी जी, है ना, सरदार जी हरदीप पुरी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा
इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा इसको। इंडियन ऑयल भारत की बड़ी तेल शोधक कंपनी है, तेल शोधक तो नहीं, तेल से रिलेटेड कंपनी है, ऑयल के प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ वननेस, किसका स्टैचू बना है, किसकी मूर्ति, 108 फीट की मूर्ति बनी है आदि गुरु शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनी है। और कहाँ पे, ओमकारेश्वर, इंदौर के पास ओमकारेश्वर है, वहाँ के मंधाता पर्वत है वहाँ पे, ठीक है, कि मूर्ति स्थापित थी जिसको स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट कहाँ लगा है, मतलब खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट, खारे पानी को डिसैलिनेशन, नमक कम करना, नमक खत्म करना, ये प्लांट कहाँ लगा है, तमिलनाडु में। बच्चे ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, इंपॉर्टेंट ये है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है, इसका ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, महेंद्रगिरी क्या है, महेंद्रगिरी तो बेसिकली एक पर्वत का नाम है, लेकिन वैसे क्या है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी बच्चे प्रोजेक्ट 17 जो हमारे स्टिल्थ वॉरशिप बनने का एक प्रोजेक्ट है, स्टिल्थ मतलब टोही जो रडार पे ना दिखे, उसके अंतर्गत ये आखिरी वॉरशिप तैयार हुआ है जो कि समुद्र में अवतरित कर दिया गया, स्टिल्थ वॉरशिप है, ठीक है जी, ध्यान देना है आपको इसको। महेंद्रगिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है। मैं बिल्कुल से कोशिश करता हूँ कि आप समय वेस्ट ना हो, आप देखेंगे यहाँ कोई फालतू की बातचीत नहीं, कोई फालतू की स्ट्रेटेजी नहीं, कोई रामायण नहीं, सिर्फ काम की चीज़ें। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तिरुवनंतपुरम, उसकी राजधानी, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे केरला यूनिवर्सिटी में ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ना क्वेश्चन आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ओपन एआई जो इसके स्टार्टअप तो था, सबसे पहले जो एआई का डेवलप किया उन्होंने, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, उस पर हम करेंगे ये फटाफट, है ना। अब ये अच्छा देखो आ गया, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट आ गई है कि हमारे देश में अभी हाल ही में आई है कि हमारे देश में टाइगर की संख्या कितनी लगभग हो गई होगी, है ना, एक एस्टिमेशन आया, सेंसस नहीं आया है, इसमें करीब 3682 के आसपास, यस 3682 के आसपास टाइगर हो सकते हैं, टाइगर एस्टिमेशन 3682, ठीक है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उल्लास क्या है, उल्लास, उल्लास वही खुशियां, हर्ष, है ना, उल्लास क्या है बच्चे, तो हमारे शिक्षा मंत्रालय का इनिशिएटिव है, ये बेसिकली डिजिटल इनिशिएटिव है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका इनोग्रेशन किया था, इसका उद्घाटन किया था। क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, यह है उल्लास, भारतीय शिक्षा मंत्रालय का, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ है, मत्स्य पालन से रिलेटेड एक पहला एक प्रकार का उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया गया है, ये भी केरला यूनिवर्सिटी में, ध्यान देना, एआई वाला भी यहीं पे और फिशरीज वाला भी यहीं पे खोला गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का पहला शहर कौन सा है जो शामिल हुआ है, वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में भारत का पहला शहर जिसे एंट्री मिली है,
बेंगलुरु। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली घूम के आ सकता है। ठीक है जी। हाँ, वो कौन सा देश है जो 2025 से हवाई जहाज की यात्रा करने पे ग्रीन टैक्स लगाएगा? कौन सा देश है बताइए? डेनमार्क। डेनमार्क, इस तरह के काम ये नॉर्डिक देश ही करते हैं। ठीक है, डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओपी 28 अभी हुआ था दुबई में, सीओपी 29 कहाँ होगा? अगले साल की यूएनएफसीसी की बैठक कहाँ होगी? अजरबैजान, याद रखिएगा, अजरबैजान, अजरबैजान। ठीक है, आज का फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, एआई से रिलेटेड है। ओपन एआई के संस्थापक कौन थे? भी चर्चा में आए थे, वो बर्खास्तगी उनकी हुई थी, फिर वापस आए, कई सारी चीज़ें हुई, है ना, इस नाम को याद रखिएगा। सैम आल्टमैन, ये व्यक्ति बहुत पसंद तो मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज भारत को लेकिन इनका नज़रिया बड़ा नेगेटिव है ना। सैम आल्टमैन, ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक थे यही। ठीक है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने इनको पहले निकाला, फिर शामिल हुए, यही सब चला। नेक्स्ट, गूगल का अब तक का सबसे हैवी, सबसे मजबूत या सबसे विस्तृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, गूगल का अपना जेमिनी। क्या नाम है? जेमिनी। तो आज इतने सारे ही क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों तक भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप नहीं किया ज्वाइन तो जरूर 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 कर लीजिए, बिकॉज सब कुछ हम यूट्यूब पे बातें नहीं कर पाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में साथ में रहना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।